बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और आज है बहुत सारे प्लांट्स जिनकी हमने रिपोर्टिंग करनी है और गार्डन में बहुत काम है। और बहुत बारिशें हुई, बहुत ज़्यादा बारिशें हुई और इसमें जो प्लांट्स हैं बहुत हेल्दी हो गए और बहुत अच्छे से हो गए हैं। और बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनकी हमने आज रिपोर्टिंग करनी है। और ये है अल्टरनेंथरा ट्राई कलर, खूबसूरत प्लांट है। इसमें 2 वैराइटीज़ है मेरे पास। इसकी भी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो चुकी है और आज बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनकी रिपोर्टिंग करनी है। इनकी सॉइल चेंज करेंगे और किस प्लांट को किस पॉट में रखना है वो भी हम जानेंगे। और खूबसूरत वैराइटीज़ हैं, इनको हम कटिंग से भी और कुछ को रूट से डिवाइड करके इनकी प्रोपगेशन कर सकते हैं और बहुत सारे प्लांट्स इनके हासिल कर सकते हैं और फ्री में हासिल कर सकते हैं। क्योंकि अगर कुछ प्लांट्स जो बहुत ज़्यादा फटते हैं और उनकी थोड़ी-सी हम केयर कर लेते हैं, तो फिर उनको डिवाइड करके या कटिंग से लगा के हम बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। और ये है डेंसिफ्लोरस, जो एस्पैरागस फर्न है और इसकी भी रिपोर्टिंग होनी है। और रिपोर्टिंग हम क्यों करते हैं? जब सॉइल बहुत हार्ड हो जाती है या ये रूट बाउंड हो जाते हैं और इनको एक बिग पॉट की ज़रूरत होती है। और बाज़-औक़ात इनकी जो सॉइल होती है वो बहुत ख़राब सी हो जाती है और उसको भी हमने चेंज करना होता है। और ये जो है एक दिन में ख़राब नहीं होती है, बल्कि बहुत देर से, बहुत मंथ्स में, बाज़-औक़ात 2-3 इयर्स में ये हार्ड हो जाती है और फिर इसको हम चेंज करते हैं। और ये है फर्न प्लूमोसा और इसमें 4 o'clock प्लांट भी लगा हुआ है। और ये फर्न की वैरायटी नहीं है। प्लूमोसा वैसे तो हैबिट्स में और देखने में फन की तरह लगती है, लेकिन ये एक हाउस प्लांट है और प्लूमोसा खूबसूरत प्लांट है। इसकी तमाम ही जो आदतें होती हैं, हैबिट्स होती हैं, वो फन से मिलती-जुलती होती है और शेप, शक्ल और सब कुछ फन से मिलता-जुलता होता है। ये एक पॉइज़नस प्लांट है, वो पेट्स और चिल्ड्रंस इनको नहीं खा सकते हैं। और इनके जो लीव्स होते हैं ये फन की तरह होते हैं और इनके बढ़ने का तरीका भी फन की तरह ही है। जैसे इनके भी ट्यूबर्स होते हैं, जैसे फन्स के होते हैं और बहुत सारी फन जैसे एस्पैरागस फन के ट्यूबर्स होते हैं, ऐसे ही इसके भी ट्यूबर्स हैं। और इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं और अपने गार्डन में बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। और ये हवा को जो है एयर प्यूरीफाइंग प्लांट के तौर पे हम इसको रख सकते हैं, हवा को फ्रेश करने के लिए। इसकी भी सॉइल थोड़ी-सी मुझे हार्ड लग रही है और इसको भी हम चेंज करना चाहेंगे। ये एक प्लास्टिक पॉट में था और ये फर्न थी प्लूमोसा और हाउस प्लांट है। और बहुत बारिशें हुई, बहुत ज़्यादा हुई और ये डाउन जा रहा है। यानी कि इसमें पेस्ट भी लगे हुए हैं, स्पाइडर माइट्स वगैरह। और इसके तमाम ही लीव्स को मैंने अंदर से साफ़ किया है और इसकी जो ब्रांचेस हैं वो भी ख़राब हो रही हैं। यानी कि हर वक़्त ये मॉइस्ट सॉइल में है। कभी भी जो है 1 मंथ और 2 मंथ्स में एक मरतबा भी ये ड्राई नहीं हुई है, जो कि साइन है कि ये जो इस फन के ट्यूबर्स हैं या इसकी जो रूट्स हैं उसको ये रोट कर देंगे और ख़राब कर देंगे। और इसके लिए हम ये जो खूबसूरत प्लांट है स्पाइडर प्लांट, और इसमें एक 4 o'clock का प्लांट भी लगा हुआ है, मिराबिलस जालापा। और मिराबिलस जालापा एक खूबसूरत वैरायटी है और इसमें भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है और इसको भी हम पेरिनियल के तौर पे रखते हैं। और क्योंकि मेरा टेरेस गार्डन है और मैं चाहती हूँ कि मैं यहीं से कोई पॉट लूँ और उसमें इसको ट्रांसप्लांट कर दूँ, मुझे न्यू बाय ना करना पड़े। ये मिक्स सॉइल है, इसमें पक्की मिट्टी भी है, इसमें सैंडी सॉइल भी है और कुछ मिली-जुली सी इसमें सॉइल है। तो अगर हम 2-3 पॉट्स की सॉइल को मिक्स कर देते हैं तो ये थोड़ी-सी चेंज हो जाती है और मिक्स सॉइल को हम बहुत सारे दूसरे प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हम वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद और लीफ कंपोस्ट इसको सॉफ्ट करने के लिए हम डाल सकते हैं। जितनी भी हार्ड सॉइल हो, कितनी भी हार्ड सॉइल हो, अगर चिकनी सॉइल है उसमें हम लीफ कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद और जो गार्डन का वेस्ट होता है बहुत बेस्ट होता है। और इससे हम जो खाद तैयार करते हैं, जो गार्डन का वेस्ट होता है, ब्रांचेस और लीव्स और जितना भी वेस्ट होता है, ये सॉइल को, जितनी भी हार्ड सॉइल हो उसको बहुत अच्छा सा कर देते हैं।
और अगर इसमें हम सैंड यूज़ कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छी सी वेल ड्रेन सॉइल जो है वो तैयार हो जाती है। तो इससे ये नहीं घबराना चाहिए कि ये सॉइल ठीक नहीं है, इसमें हम प्लांट नहीं लगा सकते। सॉइल जैसी भी हो उसको हम खुद ठीक कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी हम खादें यूज़ कर सकते हैं, सैंड यूज़ कर सकते हैं और उसको हम सॉफ्ट सा कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने इसमें प्लांट्स लगाने हैं, इंडोर प्लांट्स लगाने हैं तो थोड़ी-सी खाद हम ऐड करेंगे, वो भी सॉइल को सॉफ्ट करने के लिए, क्योंकि इस प्लांट को प्लूमोसा को ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हमारी जो सॉइल है उसको सॉफ्ट करने के लिए हमें फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। और अगर हम बहुत ज़्यादा ऐड करेंगे तो फिर प्लांट जो है येलो होंगी इसकी लीव्स और ये ख़राब होंगे और बाज़ औक़ात ड्राई हो जाती हैं इनकी ब्रांचेज़ फंड्स की और फिर ये डाई भी हो सकता है। इसलिए हम इसमें बहुत ज़्यादा खाद का यूज़ नहीं करेंगे। इसकी सॉइल भी मुझे हार्ड लग रही है, लेकिन जो है ये हैप्पी है इस सॉइल में, क्योंकि बाज़ औक़ात जो नर्सरी वाले होते हैं वो सख्त सॉइल जो हार्ड और चिकनी सॉइल का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो पानी को होल्ड करके रखती है। और कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि पानी को लाइक करते हैं और उनको ये वाली सॉइल बेस्ट होती है। हम थोड़ी-सी चेंज करेंगे, ज़्यादा इसको इसके रूट बॉल को ख़राब नहीं करेंगे, वरना ये प्लांट स्ट्रेस में भी जा सकता है और बहुत सारे प्लांट्स जो बेयर रूट्स हो जाती हैं वो स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसके रूट बॉल को हम ख़राब नहीं करेंगे, बल्कि नीचे से थोड़ी-थोड़ी सी सॉइल इसको उतारेंगे और इसको ट्रांसप्लांट कर देंगे। और जो ये रूट बाउंड हुआ हुआ है और इसमें जो पानी हर वक़्त बारिशों का पानी ड्राई नहीं हुआ, वो नहीं सूखा और फिर ये होता है कि प्लांट ख़राब हो जाता है। अगर 1 और 2 मंथ्स के लिए ड्राई सॉइल नहीं होती तो हमें फ़ौरन से या तो उसकी सॉइल चेंज करनी चाहिए या फिर उसका पॉट चेंज करना चाहिए। ये प्लास्टिक पॉट में था और वो प्लास्टिक पॉट पानी को होल्ड करके रखता है। तो अगर मैंने इसको धूप में रखा है तब भी इसके लीव्स बर्न होना शुरू हो गए हैं, यानी कि इसको धूप डायरेक्ट धूप भी पसंद नहीं आई। तो जिसमें पानी को ड्राई किया जा सके, लेकिन फिर हमें ये पॉट चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरह हम अपने प्लांट्स को बहुत अच्छा-सा कर सकते हैं और इसमें ये खूबसूरत भी लग रहा है, क्योंकि इसकी जो लेंथ है, इसकी लंबाई जो है वो ऊँचा-ऊँचा सा है और इस तरह पॉट जो बहुत नीचे ज़मीन पे लगा हुआ था, जो प्लांट था और वो खूबसूरत भी नहीं लग रहा था। तो ऐसे अब ये ऊपर हो चुका है और खूबसूरत भी लग रहा है और मज़ीद इसकी जो इधर-उधर को लटकती हुई ब्रांचेज़ हैं, खूबसूरत लग रही हैं। और जब ये बहुत फैलेगा तब हम हो सकता है इसकी मैं कटिंग करूँ, लेकिन अभी मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी कटिंग करने की। और ये ऐसे ही फ़ंकी तरीके से इधर-उधर को बढ़ता हुआ और ऐसे ही अच्छा लग रहा है। और हम इसको अब वॉटरिंग कर देंगे। इसके ट्यूबर्स हैं और ट्यूबर्स में ये पानी को होल्ड करके रखता है और हम इसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं दे सकते हैं। लेकिन 1-2 दिन के लिए और सर्दियों में 2-4 दिन के लिए, यानी कि जब इसकी सॉइल अच्छी तरह से ड्राई हो जाए, फिर हम इसको वॉटरिंग करेंगे। और ड्राई होना बहुत ज़रूरी है और 1 माह और 2 माह के लिए बिल्कुल ड्राई ना हो तो फिर बहुत ख़राब हो जाते हैं प्लांट्स। और कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि प्लास्टिक पॉट्स में बहुत हैप्पी रहते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स प्लास्टिक पॉट्स जो कि पानी को होल्ड करके रखते हैं, उसमें हैप्पी नहीं रहते हैं, क्योंकि बहुत बारिशें हुई हैं। वरना अगर बारिशें ना होती तो फिर ये इसी पॉट में हैप्पी था। और इसको अब हम थोड़ा-सा एक्सचेंज करेंगे, जो स्पाइडर प्लांट्स हैं और इसमें 2 स्पाइडर प्लांट्स हैं और 1 4 o'clock जो है इसमें है। ये एक स्मॉल फर्न है, खूबसूरत सी, क्यूट सी, और इसका नेम है डेंसीफ्लोरस और इसकी जो रूट बाउंडिंग ये भी हुई हुई है और इसको हम एक बिग पॉट देंगे। थोड़ा-सा मैंने बिग पॉट लिया है इसके लिए और इसको जब भी वॉटिंग कर रही थी, तो फिर भी इसके लीव्स ड्राई हो रहे थे, ब्राउन हो रहे थे और ख़राब हो रहे थे और फ़ौरन ही इसकी सॉइल ड्राई हो रही थी। मीन्स कि ये रूट बाउंड प्लांट है, उसको एक बिग पॉट की ज़रूरत है। तो ऐसे हम बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं,
जब इनका जो वाटर होता है बार-बार ड्राई हो रहा हो, तो फिर हमें मालूम होता है कि ये जो है रूट बाउंड प्लांट है, तो इनको बिग पॉट की ज़रूरत है। अभी तो इतना बिग पॉट मैं इसको नहीं दे रही, और अगर इसकी रफ़्तार थोड़ी स्लो हुई, तो यही इसके काफ़ी मंथ इसमें गुज़र जाएँगे और हो सकता है 1 ईयर तक इसमें रहे। लेकिन अगर इसकी ग्रोथ फ़ास्ट हुई, क्योंकि ये न्यू बाय किया हुआ मेरा प्लांट है, लेकिन फ़र्न की वैरायटी है, तो फ़र्न का तो मुझे पता है इसकी हैबिट्स का कि फ़र्न के लिए हमें क्या करना चाहिए। ये थोड़ा-सा स्लो ग्रोइंग प्लांट होता है, लेकिन अच्छा खासा इसकी जो रूट्स होती हैं वो बढ़ जाती हैं और फैल जाती हैं, और उनको हम 1 ईयर में डिवाइड करके तो मोर प्लांट्स इसके तैयार कर सकते हैं। तो इसलिए अभी तो मैंने इसको छोटा-सा पॉट दिया है, क्योंकि ये छोटी-सी फ़र्न है और इसके छोटे-छोटे से जो लीव्स हैं, तो इसलिए हम इसके साइज़ के हिसाब से इसको पॉट देंगे, फिर बाद में चेंज कर देंगे। और इसको हमने इन सभी को वॉचिंग करनी है, ताकि जो पॉट है वो जल्दी से सेट हो जाए और ये भरना शुरू हो जाए। बहुत अच्छा-सा सितंबर का मंथ है, बहुत गर्मी नहीं है और बहुत सर्दी भी नहीं है। वैसे सितंबर में जो है रिपोर्टिंग हम कर सकते हैं, वो एरियाज़ जो कि जहाँ पे बहुत हार्श वेदर ना हो। तो जब तक बहुत सर्दी नहीं आ जाती, हम इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और वो प्लांट्स की करें जो ज़्यादा स्ट्रेस में ना जाएँ, और अच्छा-सा मौसम है, इसमें ये चल जाएँगे। और इसके जो लीव्स हैं वो छोटी-छोटी सी हैं, जो कि मेरी एस्पैरागस फर्न है, इसके बहुत बिग-बिग साइज़ में लीव्स हैं और ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है और इसकी भी सेटिंग करनी है। तो बहुत काम बढ़ जाता है, ख़ास तौर पर मानसून के बाद, जब बहुत प्लांट्स बढ़ जाते हैं और इनको बारिश का पानी ये बहुत लाइक करते हैं, और जो रूट बाउंड प्लांट्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा बारिशों को भी बर्दाश्त कर लेते हैं। और वैसे भी जो फंड्स होती हैं, ये ह्यूमिडिटी को लाइक करती हैं। इनकी जड़ों में पानी इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन हवा में नमी होनी चाहिए। और जो मॉइस्चर होता है हवा में, वो ये बहुत लाइक करती हैं। लेकिन जो रूट्स हैं उनको, और जो सॉइल है उसको ड्राई करके फिर ही हम इसको वॉचिंग करेंगे। सर्दियों में ज़्यादा दिनों तक हम इसको ड्राई सॉइल में रख लेंगे, और गर्मियों में जब सॉइल ड्राई होती है तो हम इसको वॉचिंग कर देते हैं। फिर भी 1 दिन बाद ही इसको वॉचिंग करें, क्योंकि इनके ट्यूबर्स होते हैं और पानी को ये होल्ड करके रखती हैं। और बहुत सारी जो सॉइल्स होती हैं, बहुत सारे पॉट की, हम इसको मिक्स कर लेते हैं। कुछ में खाद होती है और कुछ में नहीं होती है। तो इस तरह मिक्स करने से तमाम ही प्लांट्स को खाद मिल जाती है, और जो गार्डन का वेस्ट है, ये बहुत अच्छी खाद होती है, जो कि प्लांट्स लाइक करते हैं। और इसको हम सॉइल में मिक्स करेंगे ताकि वो सॉइल को अच्छा सा सॉफ्ट करे, और साथ वक्त के साथ साथ ये डिकम्पोस्ट होके तो अच्छी सी खाद बने। और अगर ज़रूरत पड़े तो हम इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। फंड्स को इतनी खाद की ज़रूरत नहीं होती, और स्पाइडर प्लांट्स भी ऐसे ही होते हैं और इनको भी इतनी ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम इनकी सॉइल को अच्छा सा करने के लिए, वेल ड्रेन करने के लिए थोड़ी सी खाद ऐड करते हैं, और इसमें गार्डन का वेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। और जो होते हैं स्पाइडर प्लांट्स, इनको हम दबा कर नहीं लगाते, इनमें भी ट्यूबर्स होते हैं, ये भी पानी को होल्ड करके रखते हैं। और मैंने इनको बहुत धूप में भी रखा हुआ है। ये जब भी मरेंगे स्पाइडर प्लांट्स, ये ओवर वाटरिंग से मरेंगे, और 1 मंथ तक मैं इनको वाटरिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि जो प्लास्टिक पॉट होता है वो पानी को होल्ड करके रखता है, और अगर टेराकोटा पॉट है तब भी। और इसमें मिराबिलिस जालापा और फोरोक्लोक का जो ट्यूबर है, वो भी इसके अंदर ही मैं दबाऊंगी। और क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर इसका एक प्लांट बनेगा, जो कि हर साल ऐसे ही होता है, न्यू एक ब्रांच निकलती है, उस पे बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग होती है। और अब मैंने इसलिए इसको कट किया है, क्योंकि ये बहुत इधर-उधर को बढ़ा हुआ और बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इसका ट्यूबर जो है वो हम सेव करेंगे और नेक्स्ट ईयर इसकी ब्लूमिंग लेंगे। और वैसे भी बहुत सारे मेरे पास इसके प्लांट्स हैं, और अगर हम एक प्लांट कट भी कर देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये बढ़ा हुआ है, वैसे तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है, लेकिन इसका ट्यूबर है और इससे ये हर साल ही न्यू ब्रांच निकलती है और फ्लावरिंग होती है। तो मिराबिलिस जालापा के फ्लावर्स को हम बाय बाय कहेंगे। अब इसकी जो है वो बनने थे सीड्स, और सीड्स को हमने मिस कर दिया है, लेकिन इसके बहुत सारे प्लांट्स मेरे पास हैं, उनसे हम सीड्स हासिल कर लेंगे। नहीं तो ट्यूबर्स तो हैं, उससे तो प्लांट्स निकलते रहते हैं हर साल। और बहुत
काम है गार्डन में, लेकिन बहुत ज़्यादा जो हम ट्रांसप्लांट करनी थी वो अब रह गए हैं, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।